आने के बाद पूरा ओपन सेशन होगा, जो है कंटिन्यू सेशन रहेगा जिसमें सब इधर आ रहा है। नहीं ISI में बाहर जाना होगा बगल में, और वो 1 और 2 के बीच में ही खाना खाने के बाद तो इसके तुरंत बाद हम लोग खाने के लिए जाएंगे और 2 बजे आके तुरंत इसका जो है डिस्कशन स्टार्ट। August guys and respected friends, मैं आप सबको बहुत जोर से सलाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप शायद हिंदुस्तान के सबसे बहादुर लोग हैं जो यहाँ जमा हैं, और उन सब के जो सब सालार हैं उनको भी मैं जोर से सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, हमारे रघुवंशी जी और उनके साथ। मेरा जो प्रेजेंटेशन है, मुझे इंफॉर्मेशन आई थी कि इंग्लिश में तैयार किया जाए, लेकिन मेरे जो भाई यहाँ बैठे हुए हैं जिनके लिए हम ये सब काम कर रहे हैं, वो शायद हिंदी या उर्दू या और जो लोकल लैंग्वेज है उनमें ज़्यादा समझ रखते हैं। मेरा ये कहना है कि आज मसीहाओं की ज़रूरत है। इन मसीहाओं की ज़रूरत है दर्द को बांटने के लिए। एक शेर कहा गया है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, वरना ताज के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां कहते हैं फरिश्तों। फरिश्ते बहुत है मालिक के पास, लेकिन इंसान को पैदा किस लिए किया है कि वो इंसानों का दर्द बांटे। हम सब लोग यहाँ दर्द बांटने के लिए और दर्द बांटने की बात करने के लिए आए हैं। हमको वो तरकीबें सोचना है कि जो जुल्म हो रहा है, जो टार्चर हो रहा है, जो हमारे साथ इनह्यूमन बिहेवियर हो रहा है, उसको हम कैसे अवॉइड कर सकें। उसके लिए ये टेस्टिमोनियल थेरेपी और उसकी कैंपेन और उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो चीज़ है। तो मैं थोड़ा सा ज़रूर इंग्लिश में बोलूँगा, क्योंकि तैयार उसमें किया है, और कुछ लोग हैं जो वो मैं आपको उसमें ट्रांसलेट भी कर दूँगा। देखिए, टेररिज्म वायलेंस जो है दैट इज अगेंस्ट ह्यूमनिटी। जो भी करता हो, वो पब्लिक करती हो या गवर्नमेंट के जरिए होता हो, वो इनह्यूमनिटी है, गैर इंसानी बात है। देयर परपिट्रेटर्स शुड नेवर बी फॉरगिवन। उनको माफ नहीं करना चाहिए जो ये सब करते हैं। द प्रॉब्लम विद दीज एक्ट्स इज दैट दे ब्रीड फर्दर वायलेंस एंड एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, स्टेट टेररिज्म एंड वायलेंस, and torture by state machinery is still worse. State has the power and the machinery, bureaucracy, police, parliamentary forces by which it justifies all its actions. जो भी गवर्नमेंट के लोग जो अथॉरिटी रखते हैं, जब वो किसी को सजा देते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो उसको मानते नहीं हैं, बल्कि मनवाते हैं कि हमने जो किया है वो सही है। वो जस्टिफाई करते हैं उसको, by which it justifies all its actions, manipulate the legal system to its advantage. अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करते हैं। By appointing commissions and committees to look into the matter, delays, prolonged delays, hamper the inquiry, let people forget what has happened. लोग भूल जाएं, उतना लंबा खींच देते हैं। And if by chance anything against the state and its officials, it is reported, it has power not to accept the report or not to act on the recommendations. Shri Krishna Commission report on Mumbai riots 1992 is one example. What happened to the policeman indicted in the report Gujarat riots 2002? This is another example where inquiry is being conducted against the government, which continues to be in power. As a result, the statements by 2 senior IPS officers were considered unreliable. टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक रिपोर्ट छपी जिसमें कि सोनी सोरी को के बारे में आया था, लेकिन उनके साथ जो एट्रोसिटीज हुई, उनके खिलाफ जो काम हुआ, उसके बदले में क्या हुआ, इम्पार्शियल इंक्वायरी के बारे में कहा गया, लेकिन जो उसके जो ऑफिसर थे जिन्होंने वो इंक्वायरी करी और जिनके साथ ये कहा गया कि इन्होंने गलत किया, उनको अवार्ड किया, गारंटी अवार्ड दिया। ये कंडीशन हमारे सिस्टम में जो है उसको हमें रिमूव करने की जरूरत है। The theme of the present national consultation is testimonial campaign contributes to eliminate impunity
for perpetrators of torture in India is very appropriate, and the work initiated by the collaborating organization PVCHR, NATT, NET, RCT and European Union projects are very encouraging and need further impetus. The action should be taken to sensitize police personnel and judiciary at district and subdivision level. On the one hand, and massive awareness program for the people in general on their rights, constitutional provisions, and what behavior is to be expected from police and authorities in a democratic country where its people's government and all government agencies are for the welfare of the people, and to serve them need to be taken up urgently. Sensitization of awareness program should be organized at district and block levels, and within each district block individually be identified and group forwarded to further disseminate the messages. गांव-गांव में इस चीज़ को हमें चलाने की ज़रूरत है, मैसेजेस फैलाने की ज़रूरत है, सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है, तब जाकर लोगों के अंदर एक मास अवेयरनेस पैदा होगी और हमारा प्रेशर बनेगा, और हम जो चाहते हैं कि हमारे लोगों पर टॉर्चर ना हो, उनके साथ जो ज्यादती ना हो, वो उसमें बहुत कमी आ जाएगी। इसके अलावा जो मीडिया है उसके अंदर बहुत इम्प्रेसिव वे में हमें तैयार करने की जरूरत है, कुछ ऐसे प्रोग्राम जो कि मीडिया हमको हमारे लोग हमारी बातों को आम पब्लिक तक पहुंचाए, और वो आम पब्लिक जाने कि बिहाइंड द कर्टेन क्या हो रहा है। हमारे भाई ने भी जेल की बात कही, और जेल के अंदर क्या वो भुगत कर आए वो कही। कल इतने दर्द बयान किए गए कि हमें अपना दर्द ही भूल गए, अगर कोई दर्द होगा हमारे अंदर। तो ये जो दर्द हैं, ये जो टॉर्चर हैं, इनके लिए हमें जेलों के अंदर जाकर, जेलों के अंदर हमारे जजेस जाएं, जेलों के अंदर हमारे वो अथॉरिटीज जाएं जो ये कहती हैं बैठ कर के हमें तो नहीं मालूम क्या हो रहा है, सब ठीक ठाक हो रहा है। तो उनका जुड़ाव, जो अथॉरिटीज हैं उनका जुड़ाव इस दर्द से पैदा करने की जरूरत है। उनको पार्टी नहीं बनाए हम, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। हर जगह हम अगर उसको कुछ इस अंदाज से करेंगे कि भाई हम अटैक करने वाले लोग हैं और हम तो एक्टिविस्ट हैं, बेशक एक्टिविस्ट होना अच्छी बात है, डिफेंडर होना अच्छी बात है, लेकिन कहीं उनका कोऑर्डिनेशन और उनको ये समझाने की भी जरूरत, वो भी ह्यूमन बीइंग है, कहीं कहीं उनके साथ भी टॉर्चर होता है। बहुत सारे डिपार्टमेंटल टार्चर्स होते हैं, बहुत सारे प्रमोशनल टार्चर्स होते हैं, वो भी भुगतते हैं। तो उनको भी इंसानियत है, उनके जहन में भी ये बात आ सकती है कि नहीं, हम इसमें उठ खड़े हों और हम उन लोगों तक पहुँचें, वो अथॉरिटीज, और जब वो पहुँचे नहीं, आज मीडिया उनको पहुँचा रहा है, आज PVCHR जैसे लोग वहाँ पहुँचा रहे हैं, उन तक ये खबरें आ रही हैं और वो जोड़ रहे हैं। मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन मध्य प्रदेश से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, उनके साथ मिलकर काम करता हूँ। जेल, अभी सेंट्रल जेल भी हम गए, हमने वहाँ के हालात भी देखे, हमारे साथ वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन थे उन्होंने विजिट किया। तो हमें गवर्नमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है। इन ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ पुलिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड, पीपल हैव टू रेज देयर वॉइसेस, जुडिशरी शुड बी सेंसिटिव, जुडिशरी को सेंसिटिव करने की जरूरत है, अदालतों को सेंसिटिव करने की जरूरत है, जजेस को सेंसिटिव करने की जरूरत है। दे शुड नॉट ask another group of police officers to conduct inquiry and submit the report within given time. During this period, the victim suffers continuously. A different approach needs to be followed to help the victims. होता क्या है कि अगर एक भरोसा नहीं होता तो कहते चलिए हम आपके लिए दूसरा अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन उस दरमियान में जो विक्टिम होता है वो कितना भुगतता है ये विक्टिम जानता है या उसके रिलेटेड लोग जानते हैं। Why not the concerned judges or and magistrate personally inspects the police lockups and jails where the victims are put in and make an on-the-spot inquiry to ascertain what is actually going on. जजेस को, मजिस्ट्रेट को जाना चाहिए जेल, डायरेक्ट विक्टिम से बात करना चाहिए, उसके बाद फैसले लेना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। Then he or she may ask some impartial lawyers or respected civilians to accompany him or on such visits. This will enable the judges to decide whether to keep the victim in police custody or not. The recent case of Pinky Paramanik, the Asian gold medalist, needs to be looked under this suggestion. West Bengal Human Rights Commission took cognizance of complaint alleging inhuman
tortured both in jail and police custody to Pinky and asked the Home Health and Police Department to inquire and submit the report. The victim will continue to suffer till the report is submitted, and will the concerned authorities do justice to the victims, on which conducting inquiry on try to safeguard the interest of the officer. वो ऑफिसर्स का इंटरेस्ट को सेव करेंगे या उस इंक्वायरी के बाद उस लड़की को जिसको के बहन दबा किया हुआ गुजर हो रहा है। अब 1 मिनट और बचा है। In all such cases, immediate action is needed. Victim needs to protect perpetrators to be taken to task and exemplary punishment be given. In a democratic country, people have a right to get involved in these processes, not by revolting against the system. हमें सिस्टम के अगेंस्ट में जाके रिवोल्ट नहीं करना है, बल्कि cooperating the system where they can play a positive and constructive role. आखिर में मैं आपको शेर और सुना दूं चलते चलते। व्यर्थ है रास्तों की खुशामद करना, व्यर्थ है रास्तों की खुशामद करना, सफर में सिर्फ अपने ही पैर काम आते हैं। और आखिरी, और उसके बाद बिल्कुल आखिरी वो है यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। यानी हमें मोहब्बत के साथ जुड़कर मिलकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। जिहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। ये सब मर्द लोग बैठे हैं, आप सब हम, उसमें जो खातिन है वो भी वो खातिन है, मैं उनको मर्द नहीं कहूँगा, और वो हिम्मत वाले खातिन है। जैसे यहाँ हिम्मत वाले मर्द बैठे हैं तो वो खातिन है। एक बात जरूर मैंने इसमें थोड़ा आदर करी, वो नोटिस में लाऊँ। हमारी एक सिस्टर यहाँ बैठी थी, उन्होंने कहा भी था कि इन लोगों में हमारे महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। महिलाएं हमारी जो अगर विक्टिम महिला हैं तो उनका यहाँ पार्टिसिपेशन जरूरी है। उनके जरिए हमें ऑफिसर्स के साथ पार्टीशन बनाने की जरूरत है। थैंक यू।